अस्सलाम 10 क्लास, क्या हाल है सबका। हम लोगों ने यूनिट नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसकी एक्सरसाइज 6.1 से रिलेटेड मैंने आप लोगों को तमाम की तमाम डेफिनेशन और एग्जांपल जो सी वो बहुत ज़्यादा डिटेल से बताई थी। और इसके अलावा हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 जो सी है वो भी हम लोगों ने कंप्लीट जो सी है वो कर ली थी। अब आज हम लोगों ने जो है करना है एक्सरसाइज 6.2 से रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ये भी हम लोगों ने करनी है, जिसमें रहता है कालबों की एग्जाम। तो आज सबसे पहले रहता है कितारी कालब। कितारी कालब कैसा कालब होता है? एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक कितारों से कितारी कालब कहते हैं। जैसे हमारे पास ए है, इसमें एक ही कितार है, बी है, इसमें एक ही कितार है। तो 10 क्लास की ज़रूरी नहीं है कि आप लोग एग्जांपल्स के लिए यही वाले एलिमेंट्स जो से वो याद रखें। आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आप लोग अपनी मर्जी से भी जो एग्जांपल है इसमें अरकान जो से वो लिख सकते हैं। सेकंड आ जाता है हमारे पास कालमी कालब आ जाता है। एक ऐसा कालब जिसमें सिर्फ एक ही कालम हो, कितारी कालब कहलाता है। आप देखिए हमारे पास सी है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है, इसमें सिर्फ एक ही कालम है। ठीक है, तो इसके एलिमेंट्स भी आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। मुस्ततीली कालब ये हमारे पास एक ऐसा कालब होता है जिसमें कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर ना हो, तो इसे कहते हैं मुस्ततीली कालब। जैसे हमारे पास ये है, इसमें हमारे पास देखें कि कितनी कितारें हैं, इसमें एक कितार और दो कालम है। और इसमें देखें हमारे पास बी जो है इसमें दो कितारें और एक कालम है। ठीक है, बराबर नहीं है। इसमें हमारे पास दो कितारें और तीन कालम है, मतलब कि दो कितारें और तीन कालम है। ये शो करता है कितार को, ये शो करता है कॉलम को। तो ये हमारे पास मुस्ततीली कालब की एग्जाम्पल आ गई। और 10 क्लास है, आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जब भी आप लोगों को कोई डेफिनेशन आएगी उसके साथ एग्जाम्पल मेंशन करना लाजमी है। मुरब्बी कालब आ जाता है हमारे पास, अगर किसी कालम में कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो तो उसे कहते हैं मुरब्बी कालब। ये एक दूसरे के इन्वर्स आ जाते हैं। अब देखिए हमारे पास एग्जांपल आ गई है, आप लोग अपनी मर्जी से भी एग्जांपल दे सकते हैं। तो जैसे हमारे पास इसमें दो कितारें हैं और दो कॉलम है, इसमें हमारे पास तीन कितारें तीन कॉलम है, कालमों की तादाद कालमों की तादाद कितारों की तादाद के बराबर है, तो ये मुरब्बी कालब है। ये 10 क्लास नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है सिफरी कालब। सिफरी कालब एक ऐसा कालब होता है जिसमें तमाम के तमाम अरकान जो से वो सिफर के बराबर हों, उसको कहते हैं सिफरी कालब। और इसको ओ से जाहिर किया जाता है। जैसे हमारे पास ये आ जाता है, इसका जो मरतबा 1/1 है, इसका मरतबा 1/2 है, इसका मरतबा 2/2 है, इसका मरतबा 3/3 है, लेकिन तमाम के तमाम अरकान जो से वो जीरो, इस वजह से ये सिफरी कालब है। नेक्स्ट हमारे पास वितरी कालब आ जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एज ए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, ये बार बार जो सी है रिपीट की जाती है। इसमें हमारे पास सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे कंडीशन याद रखनी है, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे मुरब्बी कालब की जो सी कंडीशन मेंशन नहीं करते। ये वाली कंडीशन मेंशन करना लाजमी है। मुरब्बी कालब मतलब कि कितारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर होना चाहिए, जिसमें वितर के कम अज़ कम एक रुकन के अलावा बाकी तमाम अरकान, जिसमें वितर के कम अज़ कम एक रुकन जो है वो गैर सिफर हो, बाकी तमाम के अरकान सिफर हो, वितरी कालब कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन आप लोग क्लियर वर्डिंग में भी और ज़्यादा क्लियर वर्डिंग में इस तरीके से ले सकते हैं कि ऐसा मुरब्बी कालब है जिसमें वितर के अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन गैर सिफर हो और इसके अलावा बाकी तमाम अरकान सिफर के बराबर हों, तो ये हमारे पास वितरी कालब कहलाता है। ये जो सी 9th साइंस की बुक है उसमें बहुत ही ईजी वर्डिंग में लिखी हुई है। तो ये हमारे पास ये जो से अरकान होते हैं, ये होते हैं हमारे पास वितरी अरकान। इसमें से कम अज़ कम अब ये दोनों जो से गैर सिफर, अब ये जो से वितरी अरकान है हम लोगों ने, बाकी इसके अलावा तमाम जो से सिफर होने चाहिए। अब देखेंगे ये वाला हमारे पास सिफर है, ये तो कंडीशन के मुताबिक है, लेकिन वितरी अरकान में से कम अज़ कम एक रुकन भी जो सा है वो गैर सिफर हो तो क्या होता है वितरी कालब। लेकिन अगर ये भी सिफर हो जाएगा तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास तमाम के तमाम भी सिफर हो जाएंगे, सिफरी कालब। ये हमारे पास एग्जांपल आ जाती है। स्केलर कालब हमारे पास क्या रहता है, ऐसा वितरी कालब। यहाँ भी हमारे पास सब कंडीशन क्या आ गई है वितरी कालब की, जिसमें वितर के अरकान तमाम अरकान आपस में बराबर हों, वितर के तमाम अरकान आपस में बराबर हों तो उसको कह देते हैं स्केलर कालब। फिर हमारे पास वादानी कालब क्या होता है, इसमें भी आ जाता है स्केलर कालब में वितर के हर रुकन जो सा एक हो, ज़रबी ज़ाती कालब कहलाता है, इसको आई से ज़ाहिर किया जाता है। और ये हमारे पास इसकी एग्जांपल्स आ गई हैं। ठीक है, वितरीय कालब हम आए हमारे पास जिनों से वितर के अरकान क्या आ गया 1 के बराबर आ गया। ठीक है, ये वाली आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से जो सी है, आज सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन जो सी है आप लोगों ने याद करनी है पेज नंबर 135 तक। ठीक है, नेक्स्ट जो डेफिनेशन है कालब का, ट्रांसपोर्ट और मुतशाकिल कालब, ये हम लोग इंशाल्लाह ताला कल करेंगे। और एक्सरसाइज 6.2 भी इंशाल्लाह ताला कल ही स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके साथ जो असेसमेंट है आप लोगों को मैंने आज जो सी एक्सरसाइज इस वजह से स्टार्ट नहीं करवाई क्योंकि आप लोगों ने ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से याद करनी है और इससे रिलेटेड असेसमेंट भी आप लोगों को सेंड कर दी जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।